हाय दोस्तों, एसएन टेक प्लेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलता हूँ वीडियो लेट आने के कारण। थोड़ा घर जाने के कारण लेट हुआ, लेकिन अब वीडियो टाइम पे आएगी। मैं आपको वीडियो सेंड करता रहूँगा। आज हम बात करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। ब्रिज रेक्टिफायर की खोज किसने की? ब्रिज रेक्टिफायर के एक निश्चित खोजकर्ता का नाम स्पष्ट रूप से तो दर्ज नहीं है, क्योंकि यह एक सिद्धांत पर आधारित सर्किट व्यवस्था है जिसे समय के साथ कई वैज्ञानिकों ने विकसित किया। रेक्टिफिकेशन की मूल अवधारणा एसी को डीसी में बदलना सबसे पहले कार्ल फर्डिनांड ब्रोन ने 1897 में प्रस्तुत की थी। बाद में ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट का रूप 20वीं सदी के प्रारंभ यानी 1910 से 1920 के बीच में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरों द्वारा विकसित किया गया। व्हाट इज ब्रिज रेक्टिफायर? ब्रिज रेक्टिफायर क्या है? ब्रिज रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का या बदलने का कार्य करता है। इसमें 4 डायोड को ब्रिज के रूप में जोड़ा जाता है ताकि यह एसी वोल्टेज के दोनों हिस्सों यानी पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल को डीसी में कन्वर्ट या परिवर्तित कर सके। इसमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के बिना भी काम हो जाता है। अब हम बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर का कार्य सिद्धांत क्या होता है? ब्रिज रेक्टिफायर 4 स्टेप में या 4 स्टेज में वर्क करता है। पहला इनपुट स्टेज, इसमें हम एसी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर के माध्यम से ब्रिज रेक्टिफायर में देते हैं। दूसरा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान कैसे वर्क करता है? जब एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तब डायोड D1 और D3 फॉरवर्ड बायस में रहते हैं और कंडक्ट करते हैं। डायोड D2 और D4 रिवर्स बायस में रहते हैं, यह कंडक्ट नहीं करते हैं। करंट लोड रजिस्टर RL से होकर एक दिशा में गुजरता है। तीसरा, निगेटिव हाफ साइकिल के दौरान कैसे वर्क होता है? जब एसी का निगेटिव हाफ साइकिल आता है तब डायोड D2 और D4 फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं, जबकि डायोड D1 और D3 रिवर्स बायस में हो जाते हैं। करंट तब भी लोड रजिस्टर से उसी दिशा में बहता है। करंट की दिशा सेम वही रहती है, चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल हो चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल। लास्ट स्टेज आउटपुट, हमें आउटपुट कैसे प्राप्त होता है? दोनों हाफ साइकिल के दौरान एक करंट एक ही दिशा में बहने से हमें पल्सेटिंग डीसी आउटपुट प्राप्त होता है। ब्रिज रेक्टिफायर एसी वोल्टेज के दोनों हाफ साइकिल को उपयोग करके डीसी वोल्टेज बनाता है। यह सर्किट डीसी पावर सप्लाई में बहुत उपयोगी होता है, जैसे चार्जर, एडाप्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में। आइए हम फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। यह रेक्टिफायर ब्रिज कैसे वर्क करता है? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ब्रिज का काम क्या होता है। यह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड लगे रहते हैं। इसमें 2 डायोड फॉरवर्ड बायस में तथा 2 डायोड रिवर्स बायस में वर्क करते हैं। इसमें D1 एंड D3 फॉरवर्ड बायस में वर्क करते हैं और D2 एंड D4 रिवर्स बायस में वर्क करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि डायोड का एक गुण होता है कि यह करंट को सिर्फ एक दिशा में फ्लो होने देता है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, एनोड और कैथोड होता है। धारा अगर इस डायरेक्शन में चलती है तो एक ही दिशा में धारा का फ्लो होगा, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव धारा का फ्लो नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि इस ब्रिज रेक्टिफायर में D1, D2, D3 और D4 डायोड जुड़े हुए हैं। अगर हम
एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, जैसे एसी का ये वेव फॉर्म है, तो हम इस पॉजिटिव हाफ साइकिल की अगर बात करें तो इस कंडीशन में अगर यम डेस्टिनेशन पे पॉजिटिव है तो धारा का फ्लो कैसे होगा, धारा ऐसे चलेगी, इस तरह जाते हुए डायोड D1 में आएगी, क्योंकि डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में आएगी। तो यहाँ करंट को दो रास्ते मिलेंगे, करंट इधर नहीं जाएगी, दो रास्ते तो मिलेंगे बट ये D2 साइड नहीं जाएगी, क्योंकि D2 डायोड रिवर्स बायस में। तो करंट लोड से होते हुए इस तरह होते हुए ऊपर जाते हुए यहाँ C पॉइंट पे आएगी। करंट C पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पर इसको दो रास्ते मिल रहे हैं, एक D3 की तरफ और एक D4 की तरफ। D4 की तरफ करंट नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पोलरिटी होने के कारण यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस ज़्यादा है। जब वोल्टेज डिफरेंस ज़्यादा है तो करंट D4 की साइड न जाके D3 की तरफ जाएगी। D3 से होते हुए यह पॉइंट से होते हुए ये साइकिल पूरा हो जाता है। तो इससे एक पॉजिटिव हाफ साइकिल पूरा होता है, जिससे हमें इस ग्राफ में देख सकते हैं कि इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 फॉरवर्ड बायस में होने के कारण इसका हमको वेव फॉर्म मिला, और D2 और D4 रिवर्स बायस में होने का नेगेटिव साइकिल में इसका हमको वेव फॉर्म नहीं मिलेगा। अगले पुनः पॉजिटिव साइकिल में D3 का वेव फॉर्म मिल जाएगा। तो इस तरह से एक साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट का फ्लो यम से होते हुए ME, इसके बाद ए से होते लोड के क्रॉस बी से होते इस पॉइंट पे सी के बाद यहाँ पे आके F, और इस पॉइंट पे N दिशा में करंट का फ्लो होता है। अब हम देखेंगे कि डायोड निगेटिव हाफ साइकिल में कैसे वर्क करता है। अगर निगेटिव हाफ साइकिल में देखेंगे, अगर हम M पॉइंट को निगेटिव और N पॉइंट पे पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, तो हमारा डायोड N पॉजिटिव है, इस दिशा में करंट का फ्लो होगा, और यह पॉइंट पे जाके करंट को दो रास्ते मिलेंगे, D3 और D2। तो D3 डायोड रिवर्स बायस होने के कारण करंट इस रास्ते को फॉलो नहीं करेगी, ये D2 से होते हुए इस पॉइंट पे आएगी। यहाँ पे आने के बाद ये D1 रिवर्स बायस में है, इसकी वजह से यह लोड रेजिस्टेंस के रास्ते से होते हुए B पॉइंट पे आते हुए यहाँ पे C पॉइंट पे आएगी। यहाँ पे C पॉइंट पे आने बाद इसको दो रास्ते मिलने हैं, D4 या D3 की तरफ। D3 पे पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण यह D4 से होते हुए पुनः E साइड से होते हुए इस तरह मिल जाएगा। तो इस तरह यह साइकिल पूरा हो गया। तो हम वेव फॉर्म में देख रहे हैं कि नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 का वेव फॉर्म मिलेगा और पॉजिटिव साइकिल में वेव फॉर्म नहीं मिलेगा, और पुनः नेगेटिव इस पार्ट में D4 मिलेगा। अगर हम सबको कॉम्बिनेशन बनाएं तो हमारा DC का वेव फॉर्म, ब्रिज रेक्टिफायर का वेव फॉर्म इस तरह मिलेगा, D1, D2, D3, D4। इस प्रकार हम देखते हैं कि धारा का फ्लो N, F, A, B और ये पॉइंट यहाँ पे C, E और M से होता है। नेगेटिव हाफ साइकिल में धारा का फ्लो N, F, A, B, C, E, M की तरफ से होता है। इस प्रकार हमें दोनों हाफ साइकिल में वेव फॉर्म प्राप्त हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।